नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताजा संबोधन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में विकास की पहली शर्त है सुरक्षा और सभी पर्व त्योहार शांति, सौहार्द और सुरक्षा के साथ मनाए जाए। पीएम योगी के मुख्य संदेश। सुरक्षा पर जोर। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी सुरक्षा इंतजाम मजबूत है और पुलिस प्रशासन सतर्क है। त्योहार पर संदेश। सभी पर्व और त्योहार शांति और सहयोग के साथ मनाए जाएं, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। अराजक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही। किसी भी तरह के अपराध या अराजकता के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। जनता का सहयोग आवश्यक। जनता का सहयोग ही प्रदेश को मजबूत, सुरक्षित और विकसित बनाएगा। हाल ही में राज्य में 50 त्वरित प्रतिक्रिया दल वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई, ताकि कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो। पीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास ही प्रदेश की प्राथमिकता है और जनता से अपील की कि वे सहयोग और संयम के साथ सभी पर्व मनाएं। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यस जी, होंडा इंडिया फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट कॉरपोरेट अफेयर्स श्री पीयूष मित्तल जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश पुलिस बल से जुड़े हुए हमारे सभी। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को सेफ यूपी और समृद्ध यूपी की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पिछले 9 वर्ष के अंदर किए गए अभिनव प्रयासों के लिए हृदय से बधाई देता हूं। पहली बार लोकतंत्र में कानून व्यवस्था भी चुनाव का मुद्दा बन सकता हो और उसके माध्यम से आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से रिपीट कर सकती हो। यह उसी एफर्ट का परिणाम है जो 2017 से 22 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो परिणाम दिखाए थे कि एक बिगड़े हुए, एक अराजक, दंगाग्रस्त, कर्फ्यूग्रस्त राज्य को बदला जा सकता है और उसे एक सेफ यूपी के रूप में आज हम समृद्धि की जिन ऊंचाइयों की ओर लेके जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बीमारू राज्य से भारत के अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में किए जाने वाले इस प्रयास की कड़ी सुरक्षा से ही प्रारंभ होती है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं और मेरा मानना भी है, विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। जब व्यक्ति सुरक्षित न हो, उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी, परिवार कैसे सुरक्षित होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने वह करके दिखाया है कि नहीं, ये संभव है। उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है और भारत की इस आत्मा को सजोने, संवारने के लिए हम भी वह सब कुछ करेंगे जो नेतृत्व चाहेगा और वह पिछले 9 वर्ष के अंदर वह परिणाम हम सबके सामने आए हैं। आज का ये समारोह हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि 9 वर्षों में जो परिवर्तन देखने को मिला है, ओवरऑल परसेप्शन यूपी का जो चेंज हुआ है, इसके लिए कुछ कदम बढ़ाए गए थे।
कुछ रिफॉर्म किए गए थे। ट्रांसफॉर्मेशन बगैर रिफॉर्म की नहीं हो सकते। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो रिफॉर्म किए गए उसका परिणाम किस रूप में हमारे सामने देखने को मिले, वह आपने इस बात को देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 2017 में जो हमारे पास कुल पीआरबी के वाहन थे 9,500 थे। यूपी पुलिस बल के पास कुल 9,500 वाहन थे फोर व्हीलर के रूप में। आज उनकी संख्या प्रदेश में 15,500 से अधिक है। ये जो प्रगति हुई है, इसी प्रकार से अगर टू व्हीलर की आप बात करें, 2017 में इनकी संख्या मात्र 3,000 थी, आज इनकी संख्या 9,200 से अधिक है। यानी केवल संख्या नहीं है, इसने पुलिस के रिस्पांस टाइम को न्यूनतम लाने में सफलता प्राप्त की। आपातकालीन स्थिति में जितनी त्वरित कार्रवाई होगी, जितनी त्वरित हम सहायता पहुंचाएंगे, वह त्वरित कार्रवाई ही ट्रस्ट में बदलती है और वह ट्रस्ट ही ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है। हमारी कार्रवाई वहां से प्रारंभ होती है और इसीलिए मॉडल पुलिसिंग के लिए जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी, ये तीनों का अपना महत्व है। अभी जो डीजीपी साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल का जो पहले बजट था वह 17 के पहले श्वास अटकते अटकते 16,000 करोड़ तक पहुंच पाता था और वह भी खर्च नहीं हो पाता था। वर्षों पहले जिले बने थे, जिला मुख्यालय नहीं, पुलिस लाइन नहीं। क्या पुलिस परिणाम देती? पुलिस के पास पुराने असले, कोई सुविधा नहीं, अवस्थापना सुविधाएं जीरो, टूटे हुए बैरक में, टूटे हुए एस्बेस्टस सीट के नीचे रहने के लिए पुलिसकर्मी दिन भर की 12 घंटे की ड्यूटी के बाद जब आते थे, सर्दी, गर्मी, बरसात में उस टूटे हुए खपड़ेल के नीचे उन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुझे याद है 2017 में मैं एक दिन अचानक लखनऊ पुलिस लाइन में गया था। मैंने यहां के टूटे हुए उस बैरक को अपनी आंखों से देखा था। जवान लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे रात्रि भर की ड्यूटी के बाद। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर से झांका, मैंने देखा तो टूटी हुई चारपाई, अपनी आंखों को मलकर मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा आप जो समझ रहे हैं मैं वही हूं, लेकिन चिंता मत करो, आराम करो। तब तक पुलिस महानिदेशक भी पहुंच गए, होम सेक्रेटरी पहुंच गए। उन्होंने कहा आपने बताया नहीं। मैंने कहा मैं बताता तो मैं ये सब देख नहीं पाता, मैं इसीलिए आया हूं। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के 55 जिले ऐसे हैं जिनमें जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी वह उत्तर प्रदेश पुलिस की बैरक की होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के कार्मिकों के बैरक की होगी। आपने इस बात को देखा होगा, आज मॉडल थाने बन रहे हैं, मॉडल फायर स्टेशन बन रहे हैं, मॉडल फायर स्टेशन बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल की ट्रेनिंग की क्षमता हम लोगों को 2017 में जब पुलिस भर्ती करनी थी तो उत्तर प्रदेश में केवल 3,000 ट्रेनिंग की क्षमता थी एक साथ। हम परेशान थे, कहां होगा भर्ती,
होनी थी यूपी के अंदर। नौजवान परेशान थे क्योंकि वर्षों से भर्ती नहीं हो पाई थी और निष्पक्ष भर्ती तो एक प्रश्न बना हुआ था, कैसे होगा। मेरे सामने समस्या थी कि हम 3000 से अधिक भर्ती एक बार नहीं कर सकते थे। एक भर्ती की प्रक्रिया को बहुत आप जितनी भी तेजी करेंगे 9 महीने से कम में वो भर्ती नहीं हो सकती। मैंने अन्य राज्यों से संपर्क किया, 2-3 राज्य तैयार हुए। हम लोगों ने मिलिट्री पैरामिलिट्री से भी बातचीत किया, उन्होंने भी कहा थोड़ा थोड़ा हम भी सहयोग कर लेंगे। बहुत खींच खांच करके हम लोग 17 से 20 हजार तक उसको लेकर के गए। 30 हजार तक बामुश्किल अन्य राज्यों से भी और मिलिट्री पैरामिलिट्री के भी ट्रेनिंग सेंटर लेने के बाद एक क्षमता हम प्राप्त कर पाए थे। और आज आप देख सकते हैं 60,244 पुलिस कार्मिकों की हम लोगों ने भर्ती की और सभी की ट्रेनिंग यूपी के ही ट्रेनिंग सेंटर में हो रही है। उत्तर प्रदेश के अपने द्वारा अर्जित अवस्थापना सुविधाओं में ये ट्रेनिंग की सुविधा आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल प्राप्त किया है। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।